हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल शेयर मार्केट एकेडमी में। ओके सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आज हम सिर्फ एक ही पैटर्न देखने वाले हैं, दैट इज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। देखिए, मॉर्निंग स्टार के अंदर क्या होता है कि तीन कैंडल मिल करके एक पैटर्न बनाती हैं। इवनिंग स्टार के अंदर भी तीन कैंडल मिल करके एक पैटर्न बनाती है। अच्छा, मॉर्निंग स्टार जो है इसके अंदर होता क्या है? मॉर्निंग स्टार के अंदर सर क्या होता है कि आपका मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। फिर आपका जो सपोर्ट लेवल होता है वहाँ पे ये पैटर्न बनता है और फिर यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपका जो सेलर था वो मार्केट को नीचे लेकर के आ रहा था, फिर आपका जो सपोर्ट जोन होता है वहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई देता है जिसको आप मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, फिर यहीं से मार्केट आपका ऊपर निकल जाता है। ये तो सर बात हो गई कॉन्सेप्ट की, थियोरी की, जो किताबों में लिखी है। अब बात कर लेते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इन कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या है, बायर और सेलर का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। देखिए सर, मार्केट लेकर के आ रहा था सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर आपका मार्केट ना नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो यहाँ पे ये रेड कैंडल तो वैसे भी रेड आपको पता चल रहा है। फिर दूसरी जो कैंडल है ना, ये दूसरी कैंडल कुछ देख करके कुछ याद आ रहा है? इस कैंडल को मैं कह सकता हूँ क्या कि ये जो कैंडल है आपकी इनडिसीजन कैंडल है, यानी कि ये जो कैंडल है कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। यानी मार्केट जो यहाँ पे कुछ देर के लिए, सपोज करो ये 15 मिनट्स की कैंडल है, तो आप कह सकते हो ना कि मार्केट जो है 15 मिनट के लिए इनडिसीजन की स्थिति में चला गया है, यानी मार्केट थोड़ा सा रुक सा गया है। लोग जो सेलर और बायर हैं वो थोड़ा सा अभी बराबर जो है ना, बराबर का पोटेंशियल रखते हैं, बराबर की ताकत रखते हैं, इसलिए जो आपका मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सा रुक सा गया है। उसके बाद में क्या होता है, आपको पता है कि मार्केट आपका सपोर्ट पे खड़ा है, इस जगह पे आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। फिर ये कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे ये कैंडल आपको बताती है कि सर आपका जो सेलर है ना और जो बायर है वो दोनों बराबर हो रखे हैं। देखिए ये कैंडल कैसे बनी होगी सर, ये कैंडल ना कुछ इस तरीके की आपको दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा सेलर, और नीचे कौन बैठा है? बायर, जो ऊपर लेकर के जा रहा है। बायर क्या कर रहा है, यहाँ तक लेकर के आया, लेकिन सेलर क्या करे, यहाँ से नीचे तक। दोनों तरफ आप देखोगे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सेलर भी इतना नीचे धकेल रहा है और बायर ऊपर तक ले जा रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर के ताकत रखते हैं। तो इनडिसीजन कैंडल इस तरीके से बनी। अब यहाँ पे जो थोड़ी सी ज्यादा ताकत लगा देगा ना वो जीत जाएगा। अगली कैंडल देखो ग्रीन बनी है, इसका मतलब ज्यादा ताकत किसने लगाई? बायर ने। यानी मैं ये कह सकता हूँ सर, ये जो आपका जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे सर बैठा है बायर, और बायर अब क्या कर रहा है, मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने का ट्राई कर रहा है, और यहीं से देखो मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकल जाएगा। सर ये जो पैटर्न है इसके अंदर आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है? देखिए ये सपोर्ट पे आपका बनेगा, इस जगह पे आपका बनेगा। तो आपने क्या करना है, ये जो पैटर्न है जैसे ही इस कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, अगली कैंडल मान लो यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, जैसे इसके ऊपर निकले उसके अंदर आपको एंट्री ले लेनी है। आप इस कैंडल के 10-20 पॉइंट ऊपर एंट्री ले सकते हैं, और इसी कैंडल के लो का, यानी इस जगह का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आपका एंट्री हो गया। इसका टारगेट देखो 1:1 जो है ना, ये तो बहुत इजीली आपको मिल जाता है, लेकिन यूजुअली आप देखोगे 1:3 जो है ये पैटर्न आपको बहुत बहुत आराम से देगा। 1:1 कहीं नहीं जाने वाला, और ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि 1:3 आराम से आपको मिल जाएगा। तो आप 1:3 का टारगेट रख सकते हो, लेकिन 1:3 जो है उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आप बीच में एग्जिट कर दोगे। इसलिए बेटर है कि आप अपने स्टॉप लॉस को क्या करोगे, ट्रेल करते जाओगे। तो ट्रेलिंग जो है हम बाद में सीखेंगे। तो अभी आपने देखा कि मॉर्निंग स्टार के अंदर क्या होता है, मार्केट नीचे आ रहा होता है, ये पैटर्न बनता है, मार्केट ऊपर निकल जाता है। यहाँ पे एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस लोगे, और टारगेट आपका 1:3 होगा, लेकिन आप इसको ट्रेल करोगे। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं इवनिंग स्टार की। इवनिंग स्टार के अंदर सर क्या होता है, मार्केट आपका ऊपर जा रहा होता है, ये पैटर्न बनता है और मार्केट नीचे गिरने लग जाता है। सेम कहानी है, सेम चीजें हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है, कौन लेकर के आ रहा है? शक्ति, बायर, ठीक है। उसके बाद में अगली कैंडल कौन सी बनी है? इनडिसीजन कैंडल, यानी कि यहाँ पे बायर और सेलर क्या है, बराबर की ताकत रखते हैं। अब इसमें जो ज्यादा ताकत लगा देगा, जो ज्यादा पोटेंशियल वाला होगा वो बंदा जीत जाएगा। यहाँ पे सेलर ने क्या किया, थोड़ा सा और ताकत लगाई और मार्केट को इस लेवल से नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। देखो नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसके अंदर सर आपको क्या करना है, आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है? अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एंट्री लेनी है। तो जब इस कैंडल का ये लो ब्रेक हो तो यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे, और सेम ये इस जगह पे आप अपना SL रख सकते हो। और टारगेट 1:1 तो कहीं नहीं जाने वाला, टारगेट आप रखोगे 1:3 का, ट्रेल करते जाओ। हो सकता है कि कई बार आपको 1:2 में ही संतोष करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन कोशिश ये करो कि आप अपने टारगेट को यानी कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होती है, जब हम ट्रेड लेंगे, लाइव ट्रेड भी करके मैं आपको दिखाऊंगा जब हमारा सिलेबस हो जाएगा, तो उसके अंदर ट्रेलिंग कैसे की जाती है। आप यहाँ पे चार्ट में आपको पॉइंट्स दिखेंगे, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हो, वो सारी हम बातें करेंगे। तो आज का जो हमारा पैटर्न था सर, वो था ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने वो चीज़ें देखी जो किताबों में लिखी है, पर्दे के पीछे की कहानी देखी कि ये कैंडल कैसे बनती है, साइकोलॉजी क्या होती है, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, क्या टारगेट रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि चार्ट पे कैंडल कुछ किस तरीके की आपको दिखाई देगी। देखिए सर, क्या होता है कि आपका जो मार्केट है ना नीचे आ रहा है, फिर वही बात यहाँ पे कौन बैठा होगा, यहाँ पे सर सेलर बैठा होगा। सेलर क्या करता है, मार्केट को नीचे की तरफ दबाता है, दबा दिया, मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पे इसका सपोर्ट रहा होगा, सपोर्ट पे सर कौन बैठता है, बायर बैठता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है, ऊपर जा सकता है, चांसेस है। कंफर्म कहाँ से हो गए, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसको आपने क्या बोला, मॉर्निंग स्टार, और ये बनने के बाद में आपका ऊपर निकल गया मार्केट। सर एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे देखिए समथिंग ये लेवल पे आप एंट्री करोगे और ये आपका SL रहेगा। अगर ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये 1:1 तो आपको बहुत इजीली मिल गया। जैसा कि मैंने कहा था कि 1:1 तो कहीं नहीं जाने वाला, और आपको 1:2 भी मिल जाएगा, 1:3 भी मिल जाएगा। बस आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। आगे आने वाली क्लासेस में वो भी हम सीखेंगे कैसे ट्रेल करते हैं। अब हम देखते हैं कि इवनिंग स्टार कैसे काम करता है। देखिए इवनिंग स्टार के अंदर क्या होता है, आपका मार्केट ना ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस में क्या होगा सर, सेलर बैठा होगा, यानी कि मार्केट नीचे गिर सकता है। कंफर्म कैसे हुआ, इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया, अब कंफर्म हो गया। इस जगह पे ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपका SL हो गया, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, और ये अगर 1 है तो यहाँ पे समथिंग आपका 1:1 आराम से आपको मिल गया। फिर उसके बाद में आप 1:2 भी ले सकते हो, 1:3 भी मिल सकता है आपको, बस आपको ट्रेलिंग आनी चाहिए। तो गाइस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपका जो कैंडल्स जो थी वो आपकी सारी खत्म हो चुकी। कैंडल का आपने बेसिक देखा था कि कैंडल कैसी होती है, बॉडी उसके अंदर विक क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद में आपने कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी देखी थी, ये कैंडल बनती कैसे है। मैंने एक कहानी भी सुनाई थी आपको बनी वाली। यहाँ पे देखिए आपने कुछ चार्ट भी प्रैक्टिस किए थे, इसके बाद में कुछ होमवर्क मैंने दिया था। इस चार्ट को देख करके जो है आपको कैंडल बनानी थी, आप लोगों ने बनाया भी, और जो भी आपने सीखा वो आप लोगों को शायद चार्ट में दिखा भी होगा। और उसके बाद में सर हमने हैमर पढ़ा, हैमर के बाद में जो है आपने इन्वर्टेड हैमर पढ़ा, हैंगिंग मैन हमने पढ़ा, हर एक को हमने चार्ट पे समझा, शूटिंग स्टार पढ़ा, डोजी आपने देखा, और इसके बाद में आप देखेंगे आपका स्पिनिंग टॉप आपने देखा, और फिर कल जो है हमने मारुबोजू पढ़ा था, और उसके बाद में हमने पढ़ा था डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमने कल शायद 2 क्लासेस में कंप्लीट किया था। एनगल्फिंग आपने पढ़ा, हरामी आपने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने किकर पढ़ा एंड ट्विज़र टॉप आपने पढ़ा। तो ये था आपका डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। और आज सर हमने हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिया, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। सर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, जो मैंने पढ़ाए हैं, बहुत 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 कम आप कह सकते हो हैं। मार्केट में आप देखोगे 30 से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन मैं कहूँगा सर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपने वो चीज़ें पढ़ ली, मैंने आपको थियरी भी पढ़ाई है जो बुक्स में लिखा है कि भाई यहाँ पे देखो मार्केट नीचे गिर रहा था, ये बनेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ एंट्री, यहाँ स्टॉप, सॉरी यहाँ एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, ये सब भी बताया है। और पर्दे के पीछे की जो घटना है कि ये कैंडल बन क्या रही है, इसके पीछे की कहानी की है, ये क्यों बनी है, सेलर कहाँ है, बायर कहाँ पे, ये सारी भी चीज़ें भी मैंने आपको समझाई है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस कैंडल, ये जो कैंडल बन रही है, इसके अंदर हो क्या रहा है, उस कैंडल के बिहेवियर को पकड़ना आप सीख गए, तो सर आपको जो है ना पैटर्न का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यहाँ पे सर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो 30-40 पैटर्न याद रखने से बेटर है कि आप अच्छे 10-12 पैटर्न आप सीख लो, उसके पीछे की कहानी जान लो, सारे पैटर्न ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सर ये था आज का हमारा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।